राहुल गांधी ने गुमराह किया, ओवैसी साहब गुमराह कर रहे। ये भारत का मुसलमान गुमराह नहीं होएगा, इंशाल्लाह ये मोदी के साथ है। एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम पकड़े जाओ। जय श्री राम। इन्हें राम नाम से दिक्कत है और अभी तो राम नाम से दिक्कत हुई है। अभी तो किशन जी आने बाकी हैं और फिर बम बम बोले डमरू वाला। इस आदमी को देश का एक बंदा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं रखेगा, उसको पीएम बना दोगे? राम के नाम पर, राम अल्लाह के नाम पर हमें लड़ाया गया है, मरवाया गया है, लेकिन ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा। इंशाल्लाह 2024 में मोदी को वोट देके 400 को पार कराएंगे। मोदी जी नागरिकता नहीं छीनने। मोदी जो बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से आया, अरब से आया, कहाँ से आया, उसकी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो बाहर से पता नहीं कहाँ से आया, जो भारत का मुसलमान है उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा। मोदी जी उन्हें कुछ नहीं नुकसान पहुँचा रहे। ये तो विपक्ष के लोग हमें डरा रहे हैं, हमें यूज करने के लिए। फिर लॉलीपॉप दे देंगे। जो 70 साल से हमें लॉलीपॉप दे के रखा, चूसते रहे। अब हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे। हमको रोजगार, शिक्षा, विकास चाहिए देश का। अब महिलाओं को सम्मान चाहिए, वो हमें मोदी और योगी दे सकता है। विपक्ष कहता है कि आपने रोजगार की बात करी, क्या विपक्ष कहता है कि जब तुम अपने देश के युवाओं को रोजगार मोदी जी नहीं दे पा रहे, फिर बाहर के लोगों को लेंगे तो उनको क्या रोजगार देंगे? अगर चल मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, तुमने 70 साल से क्या दिया इस देश को? अरे 70 साल ये देश भूखमरी से मर रहा था और यहाँ का मुसलमान खून के आंसू रो रहा था। इस देश के अंदर नफरत थी, ये नफरत से जल रहा था। हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाया जा रहा था, हमें मरवाया जा रहा था। 70 साल से कहाँ थे? आज 70 साल से हिंदू मुस्लिम एक हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे आया है। या हमें यूज करने के लिए, हमें डराने के लिए हमारा वोट लेना चाह रहे। इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे, वोट तो हम मोदी और योगी को ही देंगे। ये कितने भी ताकत लगा ले, ये सारे गिद्दड़ एक तरफ और मेरे मोदी शेर एक तरफ। मोदी जी को शेर आप कह रहे हैं? शेर है। राहुल गांधी कह रहे शेर तो हम हैं, मोदी जी तो गीदड़ है। ये सारे गिद्दड़ है, होते तो गीदड़ वाली बात। सारे गिद्दड़ है। अगर राहुल गांधी जी शेर होते तो 4 राज्यों में चुनाव जीत के आते। 4 राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाए। बात करते हैं 2024 के जीतने की। इंशाल्लाह 2024 में अब पता है राहुल गांधी को, भारत का मुसलमान और राहुल गांधी के साथ नहीं, केजरीवाल के साथ नहीं, अखिलेश के साथ नहीं, और मोदी और योगी के साथ है। इंशाल्लाह आप डंके की चोट पे देखना तुम, जब इंशाल्लाह मोदी 400 को पार करेंगे। और मैं ही चांदनी चौक पे मिठाई का डब्बा पत्रकार साहब महोदय, मैं मुँह मिठा कराऊंगा आपको। एक मिनट आपके पास रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय हूँ, क्या नाम? हिंदू हूँ, कहाँ से? अच्छा, हूँ दिल्ली से हूँ। ये बताइए सीए लागू हो गया, क्या लग रहा है, सही हुआ गलत? भाई साहब का जवाब दे दूं। भाई साहब ने बोला मोदी जी शेर है। शेर तो जानवर होता है, शेर तो जानवर, मोदी जी जानवर है? पहले बताओ जानवर है कि इंसान है? इसका जवाब दे दीजिए सर आपसे। मैंने शेर, ये गुमराह करने वाले, अरे मैंने शेर मोदी का हौसला शेर जैसा है मोदी के अंदर, वो गिद्दड़ जैसा नहीं, हौसला शेर जैसा। बोला शेर है कि जानवर है? मैंने इंसान है। शेर जैसा देखो इनको ये फर्क। सबसे बड़ा पप्पू तुम ही लग रहे हो मुझे, सबसे बड़ा पप्पू तुम ही लग रहे हो मुझे, मैं सबसे बड़ा पप्पू तुम ही लग रहे हो। अरे इनको ये नहीं पता इंदर लोग में क्या हुआ। अभी सुन रहे हो सीसीए मतलब पूर्ण समझते हो आप? कुछ नहीं पता आपको, सारे बता दीजिए। मुझे पता है, मैं मुसलमानों को डरा रहे हैं, ये डराने वाले मुसलमानों को। अब नहीं माइक लगाओ लेने के लिए हमें डरा रहे हैं। राहुल गांधी ने 70 साल से डराया। आप इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछो, 2 करोड़ नौकरी की बात की है मोदी जी, क्या 2 करोड़ नौकरी दिए? कितने IIT बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने यूनिवर्सिटी खुले? इनको नौकरी चाहिए। क्या बात करूं इनसे? हमें नौकरी चाहिए नहीं, मोदी चाहिए। अब क्या बात करूं इनसे? इनको 5 किलो राशन चाहिए, 5 किलो राशन में इनका पेट भर जाएगा। अरे यार इनके स्कूल चाहिए, मैं बात कांग्रेस के, मेरी बात सुन पहले। एक चमचागिरी करने वाले कांग्रेस के, हम चमचे नहीं है। हम जो राम का मानने वाला मोदी को वोट देगा, जो राम को नहीं मानता वो मोदी को वोट नहीं देगा, वो राक्षस को वोट देगा। जो असली हिंदू है वो मोदी के साथ है, जो हिंदू नहीं है वो मोदी के साथ नहीं है। आप हिंदू हो? आप हिंदू हो? हिंदू? मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं हिंदू बोलो। हाँ हिंदू, हाँ हिंदू, हिंदू। बहुत अच्छी बात है भाई, हिंदू। अपने मौलाना से बोल दो, अपने नफरत क्यों फैला रहे हो भारत के अंदर? उनसे बोलो नफरत क्यों फैला रहे हैं, क्यों भाईचारा क्यों नहीं वापस कर रहे? आप बोलो। वो यदि अपने आप को हिंदू बता रहे तो क्या दिक्कत आ रही है? बोला एक बार मैंने उसका समर्थन किया, मैंने समर्थन राम नाम से दिक्कत है, इन्हें राम नाम से दिक्कत है और अभी तो राम नाम से दिक्कत हुई है। अभी तो किशन जी आने बाकी हैं और फिर बम बम बोले
डमरू वाला तांडव, तीसरी आंख, फिर क्या होगा? अभी तो राम नाम से दिक्कत है। 400 पार कह रहे हैं, 400 सीट की बात नहीं कर रहे मोदी जी कि 400 सीट आएगा। ये कह रहे हैं पेट्रोल जो 100 को मिल रहा हो वो 400 पार होगा, जो डीजल 100 पार है वो 400 पार होगा। जो सुनो मेरी, जो आपका देखिए मोदी ने देखो सॉरी क्या पिछला क्या बताइए इतनी एक बार मेरा भाई मैं तो आप ही के पर एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोला सुबह शाम पकड़े जाओ जय श्री राम। अरे जय श्री राम से दिक्कत, हमें श्री राम से दिक्कत नहीं है, पकड़े जाओ जय से मन एक ही नाम से मुझे श्री राम से। हम भी यार ब्राह्मण हैं, हम भी हिंदू, लेकिन राम के नाम पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। सीए में किसकी नागरिकता जा रही है? नागरिकता छीनी जा रही है किसी? सीए में किसी की नागरिकता जा रही है? सीए कानून है नागरिकता देने का, नागरिकता छीनने का नहीं। कि लोकसभा इलेक्शन में 400 पार होंगे नहीं मोदी जी, हवा ये सारा 400 पार वो अभी पता लग जाएगा। एक बात बता दो, राहुल गांधी कहाँ है? हवा में यात्रा कर रहे हो तो अभी कितनी सीट है उनकी? 44 है ना? तो इससे प्रधानमंत्री बना दोगे? इस बार करेंगे पार। अच्छा एक चीज बताओ, ए भैया एक मिनट आप यहाँ जितने लोग हैं इनमें से पूछो किसी को कि राहुल गांधी को घर ले जाकर अपने बच्चे को पढ़वाने के लिए हम तो बिल्कुल नहीं पढ़वाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएगा? बच्चा भी नहीं है, उसको पीएम बना दोगे? वो तो कह रहे प्रधानमंत्री। एक मिनट रुक जाओ। अरे जिस आदमी को देश का एक बंदा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं रखेगा, उसको पीएम बना दोगे आप? देश चला देगा वो? मोदी जी को रख लेंगे क्या पढ़ाने के लिए? सब पढ़ा देगा। पूछो इनसे पूछो, आएंगे क्या मोदी जी? पूछो। सुनो, मोदी जी को रखे हैं पता है किस लिए? विरोधियों में डंडा करने के लिए। बढ़िया डंडा करे, वो वही करे, वही करे। मोदी का परिवार, हम मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार है। मोदी लालू यादव तो कहते हैं कोई परिवार नहीं मोदी जी का। तो लालू यादव अपना बच्चा संभाले ना। मोदी का 140 करोड़ का परिवार है, कोई परिवार नहीं। यहाँ वो नहीं है कि पार्टी को उसके किसी का बेटा संभालेगा। नहीं समझ में आई, आप लोग इतना मोदी कर रहे हैं, मोदी ने किया क्या 10 साल में? बहुत कुछ किया। कितने हवाई अड्डे बने हैं? कितने हवाई अड्डे? 10 149 हवाई अड्डे अभी है इस देश साल में। कितने हवाई अड्डे बने? 10 साल में कितने एम्स बने हैं? कितने IIM बने हैं? कितने रोड बने हैं? कितने रोड बनाए गए? कितने फ्लाईओवर बने हैं? कितने एक्सप्रेस वे बने हैं? रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ का वादा किया था, कुछ नहीं। बेरोजगार है कौन? बेरोजगार है कौन? बेरोजगार सुनिए, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां होती है। 3% नौकरियां आपके गवर्नमेंटल सेक्टर में है और 97% कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी थोड़ा ढूंढ लीजिए भैया। मोदी है तो मुमकिन है। तो कह रहा कुछ मुमकिन नहीं है, विपक्ष कह रहा अडानी अंबानी की जेब भरना मुमकिन है अगर मोदी है। विपक्ष कौन है? विपक्ष में क्या है? 26 पार्टी एक साथ है ना? सारा विपक्ष जो बना है सब लुटेरों का, सब डकैतों का, सारे भ्रष्टाचारियों का। लालू यादव चारा खा गए। मैं भी बिहार का हूँ। केजरीवाल साहब जो है, केजरीवाल साहब ने क्या कहा? दारू घोटाला, शराब घोटाला। अभी क्या है? शराब हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी दारू की एक बोतल फ्री बिकी है? हाँ? केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल साहब से मैं अपील करूंगा, एक दिन बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पे आधा लीटर फ्री करा दें। 1 लीटर पे आधा लीटर दूध। हमको 8 सम्मन भेजे गए, हम 8 नए स्कूल खोलेंगे। अभी जेल जाएंगे। दारू के बोतल एक के साथ 3 फ्री, एक के साथ 3 फ्री। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ 3 प्लेयर पहले से पहुंच चुके हैं जेल में। लूडो के चौथे प्लेयर केजरीवाल जी हैं। ये भी कट्टर ईमानदार है महाराज, कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। लूडो के चौथे प्लेयर जेल में जाकर लूडो खेलेंगे, वो चौथे प्लेयर है वो। केजरीवाल बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं। उनके पास करे या ना करे चलेगा वही। मोदी करे या ना करे चलेगा वही। यही वही चलेगा। भक्ति है ये। और सुनो, अंधभक्ति है तो मैं अंधभक्ति स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ जो चमचों के साथ चला जाऊँ। मैं अंधा नहीं हूँ। केजरीवाल साहब जो है, केजरीवाल साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने एक भी पोर्टफोलियो अपने पास रखा? मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो पूरे वर्ल्ड में सुना कोई? उसने क्या करा? सारे फाइल पर अपने चमचों से साइन करा दिया, उनको जेल भेज दिया। देखिए कैसे पढ़े लिखे हैं ये? सरकार साहब, मोदी चुनाव का टाइम बड़ा करीब है,
और ये इन्हें चुनाव के समय मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अब चुनाव का समय करीब है, मुसलमान को डराया जा रहा है। तुम्हें रहोगे, तुम मोदी जी को वोट देगे तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुम्हें भारत के अंदर से निकाल दिया जाएगा। हमें डराने का काम किया जा रहा है, हमारे दिल में दहशत बिठाई जा रही है, क्योंकि चुनाव का टाइम करीब है। हमें कौन डराएगा? केजरीवाल जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, ये हमारे बीच में आके वोट लेने के। असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हाँ, ओवैसी साहब का नाम मैं भूल गया। तो ये सिर्फ मात्र हमें डराने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, मोदी जी सब समाज के लिए बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मोदी सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें टारगेट किया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है। तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें भारत के अंदर से निकाल दिया जाएगा। अरे 70 साल से हमको सताया गया है, खून के आंसू हमने पिए, हमें राहुल गांधी जी आके डराते हैं। मोदी जी को वोट नहीं देना है, योगी जी को वोट नहीं देना है, अन्य भारत के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें मार देंगे। अरे भाई, तुम हमें क्यों डरा रहे हो? क्यों हमारे दिल में दहशत बिठा रहे हो? हम इस भारत के अंदर पैदा हुए और हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है। किसी में हिम्मत जो हमें 1 इंच भी सरकार दे? हमारे साथ मोदी और योगी है और बुलडोजर है, बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। कोई 40 करोड़ मुसलमान को छेड़ेगा। विपक्ष आपको डरा रहा है, राहुल गांधी डरा रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी जी मुसलमानों को डराते हैं, उनको धमकाते हैं, खाई पैदा कर दी हिंदू मुस्लिम के बीच में। मोदी जी ने मुसलमानों को जगाया है। 70 साल से मुसलमान सो रहा था। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहे बीटेक करे, इंजीनियर करे, ये वकील बने, डॉक्टर बने, कभी कांग्रेस ने नहीं चाहा। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते, हमारे हाथ में आके कलम देते, ए मुस्लिम समाज भाई, ए मुसलमान भाई, तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बीटेक करो, तुम पढ़ाई करो, शिक्षा को प्राप्त करो। ये हमें नरेंद्र मोदी जी ने जगाया, योगी जी ने जगाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी का और योगी का। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह हम 2024 में इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव कर रहे हैं। 70 साल से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रहा, राम के नाम पर, राम अल्लाह के नाम पर हमें लड़ाया गया है, मरवाया गया है, लेकिन ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा। इंशाल्लाह 2024 में मोदी को वोट देके 400 को पार कराएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सीए लागू हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि ये जो सीए लागू किया गया है, दोयम दर्जे मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए किया गया, विभाजनकारी है कानून, गोडसे की सोच पे है आधारित है कानून। देखिए, ओवैसी साहब को डर है, ओवैसी साहब के पास पूरे कागज नहीं है। ओवैसी साहब को खतरा हो रहा है कहीं तुझे पाकिस्तान ना जाना पड़ जा। पहले बात मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सिर पे टोपी और दाढ़ी है, तुम कहीं मस्जिद में बैठ के इबादत करो और तपस्या करो, खुदा का नाम लो, दीन की दावत फैलाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलाओ मुसलमान को। तुम कहाँ हिंसा के, नफरत की बात कर रहे हो ओवैसी साहब? तुम लड़ाने का काम कर रहे हो। तुम देश के अंदर रोजगार पे, शिक्षा पे बात नहीं करते। अरे ओवैसी साहब, कहीं मदरसे में मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, खुदा की इबादत करो, तपस्या करो, ये हिंदू मुस्लिम की दंगे छोड़ दो। कहाँ तुम हमें लड़ाने का काम कर रहे हो? वोट के लिए, सत्ता में आने के लिए हमें गुमराह कर रहे हो तुम। राहुल गांधी ने गुमराह किया, ओवैसी साहब गुमराह कर रहे। ये भारत का मुसलमान गुमराह नहीं होएगा। इंशाल्लाह ये मोदी के साथ है और पूरे चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 400 का मोदी को पार कराएंगे इस बार। जब सीए में मुसलमान का जिक्र नहीं है, मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है, तो ये असदुद्दीन ओवैसी हो गए या अन्य जो मुस्लिम नेता है, कैसे ले गए? वोट कैसे ले गए हैं? ये जब तक मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, अनपढ़ मुसलमान को डराएंगे नहीं, खौफ नहीं बिठाएंगे, उसके दिल में दहशत नहीं बिठाएंगे, तो ये वोट कैसे दे देगा इन्हें? राहुल गांधी को, केजरीवाल को, अखिलेश को, ये डरा के हमें वोट लेते हैं। लेकिन मोदी जी हमें डराते नहीं। मोदी जी ने हमें शिक्षा, शौचालय, रोड, हाईवे, एम्स, सारे स्टेशनों पर काम चल रहा पूरे भारत के अंदर। इतना अच्छा विकास किया है मोदी जी ने, किया है। ऐसा चौकीदार नहीं आएगा ईमानदार। तो मैं भारत की जनता से कहूँगा और भारत के मुसलमान भाई से कहूँगा, इन चोरों के बहकावे में नहीं आना। इंशाल्लाह मोदी को जिताना है और मोदी को 400 को पार कराना है। आप मुस्लिम हैं और सीए लागू हो गया, डर नहीं लग रहा कि मोदी जी नागरिकता छीन लेंगे?